गाइज़, तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज़, आज मैं बनाने जा रही थी छोले भटूरे। और गाइज़, वैसे तो मुझे भटूरे नहीं खाने, जैसे कि आप समझ सकते हो कि मैदे के बनते हैं भटूरे, तो भटूरों को स्किप करके मैंने बना ली उसकी जगह पूड़ियाँ। तो गाइज़, रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप गाइज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा जो है ना मॉर्निंग हो गई थी और मैं कर रही थी नाश्ता वगैरह। और नाश्ते से फ्री होने के बाद मुझे भी बहुत सारे आज काम थे, और मैं जो है यहाँ पर बनकर कुछ आज ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी जिस पर टाइम लगता है। और यहाँ पे ना मैंने चॉपर से, गाइज इतना इजी बन जाता है ना, ये चॉपर लेना ना गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए। वैसे मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, जहाँ पे मैं पहले रहती थी ना, वैसे थोड़े से वैसे एरिया में, तो वहाँ पे ये मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे मार्केट वगैरह होती थी, बाज़ार लगते थे, तो ना वहाँ पे ना हर चीज़ मिल जाया करती थी। मगर वैसे तो अब यहाँ पे फ्लैट में जब से शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे क्या है, बाज़ार यहाँ भी थे, क्योंकि पहले जो है ना, जब मैं यहाँ पे जब जॉइंट फैमिली में जब मैं रहती थी ससुराल वालों के साथ, तो यहाँ पे जब थे बाज़ार, लेकिन अब जो है नहीं है यहाँ पे बाज़ार, क्योंकि अब जैसे जैसे ये एरिया डेवलप हुआ तो यहाँ पे बाज़ार वगैरह पता नहीं मोदी ने या फिर किसी ने जो है मतलब हटवा दिए यहाँ से बाज़ार वगैरह, मतलब वो हो गए यहाँ पे अब होते नहीं है मॉल वगैरह, इस तरीके के डी मार्ट, सुपर मार्ट, एस मार्ट, इस तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो है ना यहाँ पे, इसलिए ना मैंने वहीं से ना ये परचेज़ कर लिया था जो चॉपर होता है। तो इसमें चॉपर में क्या करती हूँ, आधी फटाफट आधी प्याज डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, कट कर फटफट कर आके अपना जो है नाश्ता वगैरह रेडी कर लेती हूँ। और गाइस, नाश्ता जो है ना मुझे ना मतलब अब तो इतनी वो हो गई कि मुझे ना बिल्कुल भारी नहीं लगता बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में मैं दोनों चाय भी और नाश्ता भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अलाइना को भूख लग रही होती है। वैसे मैं ना, क्योंकि मुझे ना बाबू पूरी रात परेशान करता है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं अपने चने वगैरह भिगो दिए थे, और सबसे पहले मैं उठ के ना यही काम करती हूँ, पहले नाश्ता वाश्ता बनाती रहती हूँ, हाथों हाथ जो है ना मेरा जो होता है ना वो भी काम हो जाता है दोपहर का, जैसे दोपहर में या फिर रात में मुझे जो भी पकाना होता है ना, तो उसका मैं भी मतलब भिगो देती हूँ। अगर दलिया बनाना तो दलिया भिगो देती हूँ, या फिर शाम के लिए चीले बनाने होते हैं तो दाल भिगो देती हूँ। तो जो है ना दोपहर में निपटा देती हूँ, फिर उससे ना मेरी छुट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब टेंशन फ्री हो जाती हूँ फिर मैं कि पकाना क्या है, ये टेंशन नहीं रहती मुझे। तो गाइज़, जैसे जैसे माशाल्लाह से ना मेरे अभी 2 बच्चे होने के बाद ना मेरे को बहुत वो हो गया है, जैसे मैं क्या बोलते हैं उसको, जैसे मतलब परफेक्ट होती जा रही हूँ गाइज़। मैं पहले इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, लेकिन हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? तो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है? तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, एक नींद मान ली है मैंने, इन दोनों को सुला दिया था, बब्बुओं को दोनों को। तो ये दोनों सो गए थे, और अब मैं आ गई थी। मैंने रात के लिए चने भिगो दिए थे, और चने भिगो दिए थे मैंने कहा रात में जो है ना पूड़ी बनाऊंगी आज। गाइस, बहुत ठंड हो रही है, और ऐसी ठंडी ठंडी के मौसम में ऐसी गरम गरम चीज़ें खाने का बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत दिल करता है। तो गाइस, आपको मैं दिखा सकती हूँ। तो गाइस, आज ना मैंने बब्बू की मैचिंग कर दी, क्योंकि ना इसके सारे टोपे ना गीले हो रहे हैं, धो दिए थे मैंने, तो उसके कुछ सर में ओढ़ने के लिए था नहीं, ठंडी ठंडी हवा लगती ना पंखे की, तो इसको ना मैंने ये पहना दिया मैचिंग का अपना। तो गाइस देख सकते हो मेरी बब्बू शोल है ये। और गाइस, यहाँ पे अलाइना लगी, और फिर कहते हैं यहाँ से हट जाए इसके पास से, वो चुल करती रहती है, उसको उठाती रहती है। तो गाइस देखो, इसने ना उसको मतलब कुछ करके उठाने रखती है, कोशिश करती रहती है। लाइना लाइना लाइना, हाय गाइस, ये लगी हुई है मोबाइल में, ये भी सो गई थी, अब उठ गई है। तो मेरे बब्बू के ये हटा देते हैं मुँह पे से, थोड़ा सा इसकी नींद ख़राब कर लेते हैं। तो गाइस, अलाइना नहीं, हाथ नहीं लगा। तो गाइस, ये माशाल्लाह से अभी नींद भर रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी अज़ान का टाइम हो रहा है, इसलिए मैंने सारी लाइट वगैरह सब जला दिया। तो गाइस, यहाँ पे ना ये आप देख सकते हो, ये शाम में खूब नींद भर लेता है, और ये रात में जागता है गाइस फिर। तो गाइस, बस अब ये नींद भर लेता है, लेकिन मैं नहीं भर पाती नींद। मुझे क्या है, अब मुझे उठना होता है शाम के टाइम पे, से आपको पता ही सारे काम होते हैं, घर का काम देखना है, बर्तन धोने हैं, फिर कुछ खाने के लिए देखना है, अलाइना को खिलाना है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके ऐसे टाइम पे। तो अभी नमाज वगैरह से फ्री होके अब मैं आऊँगी किचन में, और किचन में मैंने बनाए हैं मसाले वाले चावल, तो वो खाएंगे अब। अच्छा, तो बना तो मैं दोपहर में ही लेती, लेकिन दोपहर में ना ये सोया 3-4 बजे, ये सोया, फिर मुझे सोना था तो मैं सोई, तो फिर अलाइना भी सो गई साथ में, अब हम लोग सो गए। अब हम इस टाइम उठते तो कुछ ना कुछ बनाना है अब, और फिर रात में पूड़ी भी बनानी है। तो फिर अब मैंने कहा अभी सो के थोड़ी नींद मार लूँ, मैं लेटी थी, नींद भी नहीं आई मेरे को, क्योंकि अजीब से भारी सा हो रहा था। तो फिर अब मैं उठी गई, मैंने चलो उठी जाते हैं काम वगैरह। तो वैसे पहले जाते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं वज़ू करके, और उसके बाद कुछ खाएंगे।
तो गाइस अभी नमाज़ वगैरह से फ्री हो गई हूँ और गाइस माशाल्लाह से कैसे नूर सा आ जाता है ना, वज़ू वगैरह करके। चलो गाइस अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो गाइस जैसे कहते हैं ना, समय के साथ साथ परफेक्शन इंसान के अंदर आती रहती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, बीतता जाता है, मैं बोल रही हूँ बीतता, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बीतता जाता है ना गाइस, तो वैसे इंसान के अंदर परफेक्शन आती रहती है। जो बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में, जैसे बहुओं के जो डंडा कर देते हैं कि इसको काम नहीं आता, या फिर ये काम चोर है, ये है वो है। तो भाई मैं तो हर इंसान से ये कहूँगी, चाहे बहू हो या बेटे हो, कोई भी हो, भाई हर इंसान को टाइम चाहिए होता है। तो भाई इंसान को 2-3 साल का कम से कम टाइम तो दो। अब तुम उससे जो है 20 साल की लड़की से तुम 40-50 साल वाले उम्मीदें लगा रही हो। अब देखो भाई, वही वाली बात है, सास भी तो कभी बहू थी ना, उसको सोचना चाहिए ना कि वो भी कौन सा अपने घर से परफेक्ट आई थी। कोई भी नहीं आता अपने घर से परफेक्ट, तो हर किसी को जो है ना टाइम लगता है परफेक्शन में। तो जैसे जैसे इंसान पे जो है ना मतलब आती जाती है, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली परफेक्शन आने लगती है। उसको बोलना नहीं पड़ता, डंडा नहीं करने पड़ता उसके कि भाई ये ऐसा है, वह वैसा है। तो वो चीज़ बहुत गलत होती है। तो भाई मैं तो जो भी मेरी सासू माँ हैं या फिर जो भी बहू हैं, मैं सब हर जो भी मेरी वीडियो देख रही होगी, तो भाई मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए। एकदम किसी को जज नहीं करना चाहिए कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो बेकार है, कूड़ा है, ये तो ये है वो है। तो वो बहुत गलत चीज़ होती है। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने तेल के अंदर सारे खड़े मसाले डाल लिए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो। फूल डाला था, लकड़ी डाली थी, पत्ता डाला था, और जो है ज़ीरा डाला था, और ठीक है। तो उसके बाद जो है प्याज डाली, एक हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, जो भी बेसिक सी चीज़ें होती हैं सभी को ही पता होती हैं, ये तो मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सब चीज़ें बस डाल के मैंने इसको अच्छे से जो है फ्राई मतलब भून लिया था। भूनने के बाद तो मैंने इसको सब चीज़ों को अच्छे से भून लिया था, ताकि इसकी जो है अदरक लहसुन वगैरह की स्मेल निकल जाए, टमाटर गल जाएँ और खड़े मसाले भी अच्छे से अपनी खुशबू छोड़ दें। तो इधर यहाँ पे मैं ना अपने मसाले रेडी कर रही थी। और गाइस मेरे अंदर ना ये आया था, मैं स्टेपलर लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो डब्बों की शॉर्टेज है मेरे पास। वैसे अब ये जो मसाले के जो डब्बे होते हैं, अब इनके लिए भी खैर डब्बे तो लूँगी नहीं ना खैर मैं, तो वैसे तो डब्बे तो बहुत ही हो गए हैं। लेकिन जो मसाले होते हैं, ये जो मसाला था ना, छोलों का मसाला डाला था, उसके बाद 2 चम्मच धनिया, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी है ना, और थोड़ी सी मिर्च डाल के इसको जो है मैंने एक वो बना ली थी। इसकी पानी भी डाल दिया था हाथों हाथ, क्योंकि नहीं तो गाइस मसाले जल जाते हैं। तो इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हो। ये जो है ना साथ के साथ इसको मिक्स कर दो फिर, और फिर जो है ना इसको मैंने ढक करके जब तक टमाटर गल जाएंगे मैंने क्या छोड़ देती हूँ। तो मैं इसको छोड़ के अंदर चली गई थी। फिर मैं अंदर आके थोड़ा सा छोले भी मैंने रख दिए थे, और छोले मैंने देख लिए थे। और गाइस इसके अंदर ये कालू भी डाल दिया था मैंने कहा चलो ये कालू भी डाल देती हूँ, कभी कभी काम में आ जाता है। वैसे इसके अंदर नहीं डाला था। और यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती को ना इसमें पुड़िया में करके डाल दिया था। पुड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा चाय की पत्ती से काला काला बना आता है। तो काले काले छोले गाइस मुझे तो पसंद है, आप लोगों को पसंद हो या नहीं हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़े अच्छे लगते हैं। ये थोड़े भटूरों वाले छोले लगने लगते हैं, मज़े के थे वैसे तो, पर भटूरों की सी वो थी, भटूरे होते तो इसके साथ और अच्छे लगते। तो वैसे मुझे तो नहीं खाने थे गाइस भटूरे, क्योंकि आपको पता ही है मैदा मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बब्बू के पेट में दर्द हो सकता है। अभी 6 महीने तक तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ मैदा। वैसे तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मोमोज़ वगैरह बनाऊँ, मैं मतलब वीडियो वगैरह बनाऊँ, मोमोज़ की दिखाऊँ आप लोगों को। मेरे को सब चीज़ तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसे मैंने नहीं कहा। यहाँ पर मैं हरा धनिया मैंने काट कूट के जो है इसके अंदर डाल दिया था, इससे जो है ना अच्छा स्वाद आ जाता है। और यहाँ पे ना लगने लगे थे हल्के हल्के से छोले, मैंने क्या बस अब इसको बंद कर देती हूँ। तो गाइस फाइनली रेडी हो गए हैं छोले। आप बताओ कैसे लग रहे हैं देखने में, आपको तो बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे होंगे, और सोचो मैंने खाए थे तो मुझे कितने ज़्यादा मज़े के लगे होंगे। तो गाइस आप भी ये नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, और इसमें जो है ना सस्ती सी होती है ये रेसिपी। और बब्बू मेरा उठ गया है गाइस यहाँ पे, और माशाल्लाह से पूरा दिन सो के उठा है गाइस, ये देख सकते हो। अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सामान रेडी हो गया था, तो मैंने तो खाना वगैरह रेडी कर लिया था, बस आटा वगैरह भी गूंद लिया था, और जो है बस पूरियाँ सेकने बाकी थी। और गाइस फिर जो है मैं यहाँ पे आ गई थी पूरियाँ सेकने के लिए। मैंने कहा पूरियाँ बनू लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप निकाल ली थी, ये बाप बेटी माशाल्लाह से दोनों साथ में नमाज़ पढ़ रहे थे। और गाइस यहाँ पे मैं अपने आ गई थी पूरियाँ सेकने की। और भाई यहाँ पे ना काम करने में बिल्कुल भी मेरे को ना आलस नहीं आता, मैं माशाल्लाह से मैं कर लेती हूँ। जैसे आपको याद होगा जो मुझे पुराने से देख रहे हैं ना, उनको तो ये पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा मतलब मेरे को कितनी दिक्कत होती है छोटे घर में, छोटी किचन में काम करने में।
मुझे इतना ज़्यादा टेंशन आता है ना, मैं खाना भी गोल कर देती थी। मैं इनसे कहती थी मेरे को बाहर से खिला दो। हो सकता है या तो उसमें प्रेगनेंसी का भी कुछ रोल था कि प्रेगनेंसी में या तो मुझे काम करने की हिम्मत नहीं होती हो, क्योंकि सुस्ती आती है ना ज़्यादा, तो काम करने का दिल भी नहीं करता लास्ट के टाइम। तो गाइस मैंने बिल्कुल भी धक्के दे रही थी मैं, मतलब धक्के क्या, मैं खाना पीना नहीं खाए थे, खाली मैं क्या करती थी ब्रेड से कुछ खा लिया, अंडे बना लिए, इस तरीके से कर करके मेरा चल रहा था काम। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना अपनी पूरियाँ बड़ी बड़ी करके मैंने क्या पहले अपनी बना लेती हूँ, ये तो छोटी छोटी खाते हैं तो इसलिए, तो मुझे जो है ना मुझे बड़ी बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बड़ी ही बना लेती हूँ। और गाइज़ देखिए कितनी प्यारी प्यारी बन रही हैं, सुनहरी सुनहरी सी है ना, गोल गोल सी, मतलब गोल तो नहीं है। और गाइज़ अलाइना को ना बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और अलाइना की बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है, और इसके लिए अब दवाई मैंने बोल दी, अब ये दवाई लेकर आएंगे। और गाइज़ यहाँ पे रेडी हो गए हैं छोले पूरी, माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। आओ गाइज़ आप लोग भी खाओ, बहुत सारे छोले बने थे। और जो है ना मतलब मैंने तो ज़्यादा नहीं लिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 कप लिया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बरकत हो जाती है, फूल जाते हैं। और हाँ गाइज़ मैंने जो वो बनाया था उसमें सोडा डाला था। और गाइज़ यहाँ पे पब्बू को नहला धुला दिया है, नहला के मैंने उसको डाल दिया था। और माशाल्लाह से जिस दिन नहाता है ना उस दिन इसको जो है बहुत सुकून मिलता है, पूरा दिन सोता है। और गाइस इन्होंने देखो क्या कांड करती हैं, ये जो है ना अपने शूज़, इनके पता नहीं ऐसा लगता है बहुत महारानियों के शूज़ हैं, ऊपर ला के सजा देती हैं। और गाइस देख सकते हो बब्बू माशाल्लाह से हमारा सो गया है, और अब ये जो है शाम तक ही सोता ही रहेगा। और अलाइना इसको ना बीच बीच में आके उठाती है कि किसी तरीके से उठ जाए, क्योंकि भाई अलाइना भी बोर हो जाती है जब ये सोता है तो ये उठता ही नहीं, उठ के ही नहीं देता। तो अलाइना अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे बज गए 8 और ये अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहा है। बस क्या करता है, उठता है, थोड़ा फीट करता है, उस जाता है। गाइस मैं तो कहती हूँ कि जो भी माएँ रोज़ रोज़ नहीं नहलाती ना, अपने सर पे सवार करती है बच्चों को, तो मालिश करके ज़रूर नहलाएं। उससे क्या रहता है, उससे आपका पूरा दिन फ्री हो जाता है, आप अपने पूरा कुछ भी काम नहीं। तो गाइस बच्चों की मालिश करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस कहने का मतलब इतना है। गाइस देखो बस ये आके ना इस पर चिपट जाते हैं, इससे पता नहीं कितना प्यार है इनको। और मेरे बब्बू से कुछ भी नहीं करते ये प्यार, ना तो उसको पप्पी करते हैं ना ही उसको गोद में लेते हैं, उससे कुछ भी प्यार नहीं है। बस है तो इनको इससे ही प्यार है, इससे पता नहीं कौन से ऐसा लगता है जन्मों के बिछड़े में आते ही इसको गले लगा देते हैं, आते ही इसको बिल्कुल इससे चिपट जाते हैं ये। और पता नहीं क्यों उल्टा सकते पानी। वैसे तो अच्छा नहीं लगता अजवाइन का पानी, मगर मजबूरी हो जाती है बस पीना, ऐसा अजीब सा होता है, कड़वा कड़वा सा, मगर बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है, इसमें गैस वगैरह नहीं होती। तो अजवाइन बहुत मस्ट है प्रेगनेंसी के बाद, फ़ौरन डिलीवरी के बाद आप जैसे अजवाइन अगर हम यूज़ करते रहेंगे जैसे पानी के साथ, नहीं तो चाय अगर पी रहे हैं तो चाय में डाल ली, उससे बच्चे को भी गैस नहीं होती और हमको भी गैस नहीं होती, और फिर समझ रहे ना आप बात को, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो बस कुछ ऐसी हो जाती है शादी के बाद, ओ सॉरी बेबी की छोटे बच्चे के बाद लाई, तो वैसे अच्छी भी होती है, थोड़ी मेहनत पड़ जाती है। बस क्या रहता है, जैसे इतनी मेहनत की आदत नहीं होती ना कहीं, अब जैसे एक थी तो अलाइना थी तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इतना टेंशन नहीं होता कि चलो हाँ जो खा लिया साथ में खिला दिया। लेकिन अभी क्या है कि वो अलग परेशान करता है, उसका अलग रोना रहता है। जैसे अगर वो रो रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको खाना देना है तो वो भी रो रहा है, उसको भी फिर देखना है, तो फिर इस तरीके से हो जाती है लाइफ। जब भी तो कहते हैं कि 5-6 साल का जब बच्चा हो जाए ना तब दूसरा बेबी करना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता कि बस होता अल्लाह की बस हुक्म की बात होती है, कौन अपनी मर्ज़ी से तो कोई भी नहीं करना चाहता, और फिर बस अल्लाह के हुक्म की बात होती है गाइस कि जब अल्लाह को देना होता है तो जब देता है अल्लाह, तो बस यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। बाकी चलो अल्लाह की हर चीज़ में बेहतरी है, अल्लाह पाक ने जो है फैमिली कंप्लीट कर दी, अभी कर दी। अभी ये है कि ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है ना, दोनों ही बात होती है। कोई तो ये कहता है, कोई ये भी कहता है कि जो है दोनों बच्चे साथ में ही कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे क्या रहता है, उससे जो है ना बाद में जैसे साथों साथ स्कूल चले जाते हैं, साथों साथ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, साथों साथ सारे काम हो जाते हैं। नहीं तो फिर डबल मेहनत होती है, पहले तो फिर उसको पढ़ाओ, फिर उसके बाद उसको पढ़ाओ। जैसे
अगर 5-6 साल की अगर बच्ची कर भी लो, फिर उसके बाद 2-4 क्लास में होगी वो, फिर उसकी दोबारा उसके पे अलग से मेहनत करो। तो इसलिए ऐसा रहता है 7 के बच्चे जाते हैं ना। तो वैसे तो इनमें भी 2-3 साल का गैप है, वो 3 साल की है और ये अभी हुआ है 3 साल का गैप हो गया इनके अंदर अभी वैसे माशाल्लाह। तो वही भी 3 साल का भी गैप सही रहता है, 3 साल का वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है 5 साल का। लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि फिर उससे थोड़ी दिक्कत भी रहती है, क्योंकि फिर क्या रहता है ना कि फिर उसको भी देखो फिर उसको भी देखो। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अलाना का थोड़ा सा और बड़ी होती तो थोड़ा सा और अच्छा रहता, तो ये इसको ले लेती। अभी इसकी छोटी गई तो खुद इसको नहीं गोद में ले पाती, तो जैसे 5-1 साल की होती ना तो ये इसको आराम से लेके बैठ जाती, मैं अपना काम वगैरह निपटा लेती। तो ये इसलिए मेरे को सही था। वैसे मैंने सोचा तो यही था कि मैं जब ये अलाना 5 साल की होगी तभी कुछ सोचूंगी, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म होता है। बेटे रो मत आप, वो रो रहा है मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे बच्चे रोते हैं ना सोते में, तो इस तरीके से कर रहा है, देख सकते हैं। चलो गाइस, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, और जो है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।